हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करते हैं अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से रिलेटेड कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पे। चूँकि हम इससे रिलेटेड आर्टिकल पहले से देख चुके हैं, आर्टिकल में क्या प्रोविजंस वगैरह हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट के एडवोकेट जनरल कौन है या भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, कौन उस पोस्ट को होल्ड किए हुए हैं अभी। ठीक, तो हम यही देख लेते हैं यहाँ पे। तो अटॉर्नी जनरल जो है भारत के वर्तमान महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी वो हैं श्री के वेणुगोपाल। इनकी नियुक्ति 30 जून 2017 को की गई थी तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा, और ये वर्तमान तक हैं और 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं भारत के। और उसी क्रम में हम जब देखें एडवोकेट जनरल ऑफिस छत्तीसगढ़ स्टेट, तो ये हैं श्री सतीश चंद्र वर्मा जी। इनकी नियुक्ति हुई थी 2019 में 1 जून को, और इनसे पहले मतलब कि कनक तिवारी जी थे एडवोकेट जनरल, और हम के वेणुगोपाल जी के पहले देखें तो मुकुल रोहतगी थे उनके स्थान पे अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं कि हम इस पे लेक्चर इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ये जो पोस्ट है ये मतलब इतना बड़ा क्यों हो जाता है, ये हमको सोचने वाली बात है। वो इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि ये जो सरकार है और जो न्यायालय है उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है, सेतु का कार्य करता है। यही इसकी संवैधानिकता है, मतलब कि इसको महान बनाता है ये पद। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि देखिए हमने देखा था कि विधि मामलों में सलाह देने के लिए ही इस पद को बनाया गया है, मतलब प्रोविज़न दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्या होता है कि सरकार द्वारा बनाई गई किसी नीति का या फिर और किसी चीज़ का जब क्या होता है कोई डिस्प्यूट हो उससे रिलेटेड, तो वो मामला कोर्ट में जाएगा ही। ठीक है, तो कोर्ट में सरकार चूँकि क्या है, वो कोई ऐसा सामान्य व्यक्ति तो नहीं है, जीवित इंसान तो नहीं है, वो एक लीगल पर्सनैलिटी है, लीगल बॉडी है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ही एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल का पोस्ट दिया गया है, प्रोविज़न दिया गया है। तो देखिए ये क्या होता है, ये सरकार की नीतियों को उचित तरीके से रखता है, उनको वैलिडिटी प्रदान करता है और कोशिश करता है कि न्यायालय के सामने मतलब जो जुडिशल रिव्यू के तरीके से जाए मामला, या फिर और कोई कंप्लेन करे, रीट लगाए, तो उस कंडीशन में सरकार को सही साबित करने की कोशिश करता है, उसके सही पक्ष को रखता है सामने में। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं वो आर्टिकल में हमको नहीं देखने को मिलती, लेकिन व्यवहारिक जो ज्ञान है उससे अलग वो हम यहाँ आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे हम राष्ट्रीय पर्व की बात करते हैं, जैसे हमारा 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया या 2 अक्टूबर हो गया, तो ऐसी तिथियों में हम देखते हैं, सुनते हैं कभी कभी कि कैदियों की रिहाई की गई थी, उनकी बाकी जो सज़ा है माफ़ कर दी गई, उनको वापस से फिर सोसाइटी में भेज दिया गया, फिर से वो अपने फैमिली से मिल लिए, मतलब रहने लगे उनके साथ। तो ये सब क्या होता है, इन सब मामलों में जो सलाह है, मतलब किस ग्राउंड पे छोड़ा जा सकता है अब कैदी को, उसका आचरण कैसा है, या उसको फिर से सोसाइटी में वापस जाने देना, न्याय का उल्लंघन तो नहीं होगा, कोई भारी कोई क्षति नुकसान तो नहीं होगा सोसाइटी को फिर से। तो ये सब बातों में सलाह देने का काम भी एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल से करते हैं अपने मतलब रेफरेंस में, जिस गवर्नमेंट को सलाह देने के लिए वो नियुक्त किए गए हैं उनके लिए। ठीक, अब इसके अलावा देखिए अटॉर्नी जनरल जो है जैसे हम आर्टिकल 61 देखते हैं, जब इम्पीचमेंट की प्रक्रिया होती है प्रेसिडेंट पे, महाभियोग लगाया जाता है, तो उसकी जो है कार्रवाई सदन से ही प्रारंभ होती है, सदन में मामला चलता है। तो सदन में जब मामला चलता है तो वहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट को हक होता है कि वो अपने ऊपर चलाए गए महाभियोग की प्रक्रिया को मतलब वहाँ पे बैठ के सुन सके, देख सके। अगर प्रेसिडेंट ने कोई अपना पर्सनल एडवोकेट नियुक्त किया है अपने मामले में एडवोकेसी के लिए, पैरवी करने के लिए, तो उसको हक नहीं होता है कि वो सदन की कार्रवाइयों में हिस्सा ले सके। तो ऐसे कंडीशन में वो अटॉर्नी जनरल का ही पोस्ट है जिसको प्रेसिडेंट अपने साथ रखता है ताकि वो मामले की सुनवाई करे, मुझे सलाह दे इस मामले में। ठीक है, तो ये एडवोकेट अटॉर्नी जनरल का हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि एडवोकेट जनरल जो होते हैं, जैसे वो हमने क्या देखा था कि अटॉर्नी जनरल सरकार के लिए सलाह का काम भी करेगा, इसके अलावा पूरे भारत में किसी भी न्यायालय में वो रिप्रेजेंट कर सकता है अपने आप, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो वैसे ही क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए हम जो विधि सलाहकार नियुक्त करने की बात कर रहे हैं एडवोकेट जनरल, वो छत्तीसगढ़ जैसे कि जिस भी स्टेट का है उस स्टेट के किसी भी न्यायालय में खड़ा हो सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को।
लेकिन जब बात आती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, जैसे कि आर्टिकल जो है 137 जो कि सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारता प्रिलिमिनरी जुरिस्डिक्शन के बारे में बताता है, जिसके अंतर्गत संघ और एक राज्य के बीच या फिर संघ और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच, और जो थर्ड कंडीशन है 2 राज्यों के बीच अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो किसी हाई कोर्ट में, किसी सेशन कोर्ट में नहीं चलता है, वो डायरेक्ट प्रारंभिक अधिकारता के तहत कहाँ चलता है, सुप्रीम कोर्ट में चलता है। तो देखिए ऐसी कंडीशन में जो स्टेट का जो एडवोकेट जनरल है वो ही रिप्रेजेंट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेट को। लेकिन व्यवहारिक तौर पे क्या होता है कि हम जैसे देखते हैं कि कोई अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिशनर है, एडवोकेट है, तो वो हाई कोर्ट में मामला उसका रहे तो भी कई बार वो खुद ना जाके अपने किसी और मतलब जान पहचान वाले को हैंड ओवर कर देता है मामला। तो वही कंडीशन है कि एडवोकेट जनरल या तो खुद रिप्रेजेंट करे या फिर वहाँ सुप्रीम कोर्ट में उनका खुद का स्टेट का एक पैनल लॉयर होता है, वो भी मामले को वहाँ पे उनको सुनवाई कर सकता है, उस चीज़ की मतलब पैरवी कर सकता है। तो वही वाली कंडीशन है यहाँ पे। इसके अलावा देखिए सॉलिसिटर जनरल और डिप्टी एडवोकेट जनरल का भी एक पोस्ट होता है। तो वो क्या होते हैं, सॉलिसिटर जनरल जो है वो अटॉर्नी जनरल के एक सहयोगी के तौर पे, असिस्टेंट के तौर पे कार्य करता है, क्योंकि काम इतना बढ़ा हुआ है अटॉर्नी जनरल का कि वो हर जगह खुद नहीं देख सकता। वैसे एडवोकेट जनरल की सहायता के लिए डिप्टी एडवोकेट जनरल वगैरह भी होते हैं। ठीक, तो यही चीज़ हमको ध्यान देना है। ठीक है, थैंक यू।